Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जिस प्रकार से जितनी जनसंख्या उतने वाहन है, तो ट्रैफिक की समस्या मूलभूत है। हम उसको हल करने के लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान में आगे काम करेंगे। जो दल है, कांग्रेस वो कर रही है, मुझे लगता है ये तो जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो किस उम्मीदवार को वोट दे। अब देखिए, जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जब हारते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। मैं तो जनसंपर्क में था, उस दिन भी था और उसके बाद भी लगा था जनसंपर्क में, अभी भी जनसंपर्क में जा रहा हूँ। सुबह से लेकर आते हैं, हम जनता के बीच में थे, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर ललवानी जी। शंकर भैया, जो आप जा रहे हैं जनसंपर्क में, जनता से मिल रहे हैं, क्या प्रतिशत मिल रहा है, क्या माहौल है इस बार? लोगों में बहुत उत्साह है, मतदाताओं में बहुत उत्साह है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए कार्यों को लेकर। और जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय भारत का है, विश्व में भारत नेतृत्व करेगा, उसको लेकर जनता में काफी उत्साह है। और खास करके हमारे युवाओं में, युवा चाहते हैं कि हम मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चले, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े और इंदौर आगे बढ़े। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या सोचना है शहर को लेके, शहर के विकास को लेके? हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे। हमने शहर में अनेक क्षेत्रों में विकास किया है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्टार्टअप हो, आईटी हो, रोजगार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में काम किया है। और हम इंदौर को और आगे ले जाना चाहते हैं। इंदौर बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर वन है, हम चाहते हैं इंदौर और आगे बढ़े। पेशे से आप इंजीनियर हैं, तो कहीं न कहीं मन में ये रहता है कि मेरा ऐसा शहर है जिसको ऐसी सौगात देके जाऊँ कि याद रखें लोग सालों तक। तो ऐसा क्या शंकर भैया ने कुछ सोचा है ऐसा? देखिए, हमारे इंदौर में जिस प्रकार से जितनी जनसंख्या उतने वाहन है, तो ट्रैफिक की समस्या मूलभूत है। हम उसको हल करने के लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान में आगे काम करेंगे। शंकर भैया, एक और पॉलिटिकली प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस जो है उनके उम्मीदवार नामांकन लेके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब कांग्रेस जो जोर दे रही है कि नोटा पे जनता से अपील कर रही है वोट देने की, तो क्या ये सही है? आपकी निगाह में क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रजातंत्र में बहुत दुखद है, इस प्रकार की अपील एक राष्ट्रीय जो दल है कांग्रेस वो कर रही है। मुझे लगता है ये तो जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो किस उम्मीदवार को वोट दे। अच्छा, ताई ने भी एक इस चीज का विरोध किया था कि ये जो हुआ घटनाक्रम ये नहीं होना चाहिए। शंकर ललवानी जी क्या सोचते हैं इस तरह का घटनाक्रम जो हुआ उसको लेके? मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी संगठन ने मुझे जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी है कि आप जनसंपर्क प्रतिदिन जो कार्यक्रम पार्टी बना के देती है, मैं उसी पहले दिन से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो जनता को बता रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहा है। अच्छा, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार भी लगाया कि हमारे कैंडिडेट को 1 घंटे पहले नामांकन वापस करवा लिया, उसको डराया, धमकाया, चमकाया। इस तरह की बातें कांग्रेस के लोग करते देखिए, ये जो बोल रही कांग्रेस गलत है। हम न ऐसा सोचते हैं न ऐसा करते हैं। हैं। जीतू पटवारी हमेशा आरोप लगाते ही रहते हैं। अब देखिए, जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जब हारते हैं तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। क्या ऐसी कम मतलब क्या आप जानते हैं ये आपसी कांग्रेस की फूट है जिस कारण इस तरह का घटनाक्रम हुआ? देखिए, अब तो कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, आगे मोदी जी के नेतृत्व में ही देश विकास करेगा, ये कांग्रेसी भी अब बोल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या उनकी पार्टी में थोड़ा तो उनको साथ नहीं दिया अक्षय बम को? ये भी एक वजह सामने आ रही है और इसलिए उनको छोड़ के आना पड़ा। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन जो उन्होंने बातें कही वो हमारे सामने दिखती है कि कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रही है। उन्हें उम्मीदवार नहीं बताया था जो उनके थे, तो इस प्रकार कांग्रेस का संगठन लगभग समाप्त सा हो गया है और मुझे लगता है वो अपने कारण ही ऐसी स्थिति में आए हैं। सत्यनारायण सत्यन जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ ये इंदौर पे कहीं न कहीं दाग जैसा है। ये नहीं होना था, इंदौर की राजनीति बहुत अलग है, यहाँ के बहुत लोग सौम्य हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो दायित्व देती है वो मैं करता हूँ। संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी बात है और उन्होंने अपनी बात रखी होगी। मुझे तो पार्टी ने जवाबदारी दी जनसंपर्क करने की, मोदी जी की योजनाओं को नीति तक पहुंचाने की, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन घटनाक्रम हुआ शंकर भैया तो जनसंपर्क कर रहे थे, तो आपको तो पता था इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं, है? मैं तो जनसंपर्क में था, उस दिन भी था और उसके बाद भी लगा था जनसंपर्क में, अभी भी जनसंपर्क में जा रहा हूँ। सुबह से लेकर आते हैं, हम जनता के बीच में थे, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं थी? जी नहीं।
तो ये थे शंकर अलवानी हमारे साथ और उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम इंदौर में हुआ है उसकी जानकारी मुझे तो नहीं थी। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अपने जनसंपर्क में था और जनता के बीच था। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एमपी तक इंदौर।